अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। आज हम इंशाल्लाह एक ऐसी हदीस देखेंगे जिसमें सहरी के लिए दावत का जिक्र है। यानी सहरी के खाने पर आप किसी को दावत दे के बुला सकते हैं या कई लोग इज्तिमाई तौर पर सहरी कर सकते हैं। तो आइए हदीस देखते हैं। अनिल इरबाज़ इब्न सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा यदउ इला सहूर फ़ी शहर रमज़ान व क़ाल हलुम्मू इलल गदाइल मुबारक रवाहु नसई। ये सुनन नसई की रवायत है, हदीस नंबर 2163। सुनन नसई के अलावा और भी कुतुब हदीस में रवायत मौजूद है। शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने सही अबी दाऊद और इसी तरह से सहीहा में इसकी सनदों पर तफसील बहस करते हुए इसको सही करार दिया है। तर्जुमा देखते हैं। इरबाज़ बिन सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान के महीने में सहरी के लिए लोगों को बुलाते हुए देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि हलुम्मो इलल गदाइल मुबारक, ये मुबारक खाना है, आओ आओ इस मुबारक खाने की तरफ। यानी आप सब लोगों को दावत देते थे कि आओ हमारे साथ बैठ के सहरी करो। इस हदीस में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं बतौर ख़ास जिस चीज़ को आपके सामने हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये कि इस हदीस में सहरी के लिए दावत का सबूत मिलता है। यानी आपने सहरी बनाई, सहरी का इंतज़ाम किया, तो आप लोगों को दावत देकर वहाँ पे बुला सकते हैं और इज्तिमाई शक्ल में आप सहरी कर सकते हैं। और यहीं से ये भी साबित हुआ कि आप कहीं और पर भी इज्तिमाई तौर पर सहरी का बंदोबस्त कर सकते हैं। चुनांचे इमाम नसई रहमतुल्लाह ने इस हदीस पर जो बाब बांधा है वो बाब ही यही है कि बाब दावतुस सहूर, यानी सहरी के लिए दावत देना। तो इमाम नसई रहमतुल्लाह भी इस हदीस के हवाले से ये बताना चाहते हैं कि इसमें सहरी के लिए दावत का सबूत मिलता है। और ये सुनन नसई की रवायत है, और सुनन नसई की एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही ज़ख़ीम शरह है ज़ख़ीरतुल उक़बा। उसके मुअल्लिफ़ लिखते हैं जिल्द नंबर 20 सफ़ा नंबर 369 पर कि इस हदीस से क्या पता चलता है। वो लिखते हैं वफ़ीही इस्तिहबाबु दावति इला ताम वल इज्तिमाउ अला अक्लिही, कि इस हदीस से पता चलता है कि खाने के लिए दावत देना ये मुस्तहब बात है और खाने पर इकट्ठा होना यानी इज्तिमाई शक्ल में खाना खाना ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये जो बात कही है शारे ने, उससे पहले हदीस की तशरीह करते हुए इन्होंने कहा यहीं पर कि अन यदुआ असहाबहु इला अन याकुलू मअहु वक्त सहर, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी के वक्त लोगों को, अपने साथियों को बुलाते थे कि आओ साथ में बैठ के सहरी करते हैं। तो उससे इन्होंने ये मसला निकाला कि साथ में इज्तिमाई शक्ल में खाना खाना या सहरी करना या किसी तरह के भी खाना खाना ये मुस्तहब है, अच्छी बात है। तो पता ये चला इस हदीस से कि सहरी भी इज्तिमाई शक्ल में कर सकते हैं और सहरी के लिए भी दावत का बंदोबस्त किया जा सकता है। आप घर पे सहरी का इंतजाम करके लोगों को बुला सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारी जगहों पर यह भी देखने में आता है कि किसी जगह पर, किसी स्कूल में या किसी मस्जिद में या किसी इदारे में इज्तिमाई शक्ल में कुछ लोग सहरी बनवाते हैं और लोगों को दावत दे के खिलाते हैं। तो इसमें भी कोई हरज की बात नहीं है, बल्कि इस बात का भी सबूत इस हदीस से मिलता है। और ये भी समझ लें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबे कराम का भी इस पर अमल रहा है कि वो सहरी के लिए लोगों को बुलाते थे, सहरी की दावत पर लोगों को बुलाते थे। चुनांचे इमाम तबरानी रहमतुल्लाह की किताब है अल-मुअजमुल औसत, हदीस नंबर 501, इसके तहत एक रवायत है ताऊस, ये अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत फरमाते हैं, कहते हैं क़ाल अरसल इलैया उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु यदऊननी इला सहूर। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुझे उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने सहरी के वक्त पैगाम भेजा और सहरी की दावत पर बुलाया। तो पता ही चला कि उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु भी सहरी की दावत का एहतमाम करते थे, लोगों को उसके लिए बुलाते थे, इसलिए इसमें कोई हरज की बात नहीं है। बल्कि इससे पहले एक और हदीस की तशरीह मैंने आपके सामने पेश की है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी को बरकत करार दिया है, बाइसे बरकत करार दिया। उस बरकत की जो तशरीह इब्ने हजर रहमतुल्लाह ने पेश की है वो कई है, उन्हीं में से एक तशरीह ये भी है कि इब्ने हजर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि सहरी में बरकत का मतलब ये भी है कि सहरी करते वक्त किसी को बुला लिया जाए और साथ में बिठा के खाया जाए। तो इन तमाम चीज़ों की रोशनी में ये बात बहुत ही वाज़ेह हो जाती है कि सहरी के लिए भी दावत का एहतमाम किया जा सकता है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। घर पे भी सहरी की दावत की जा सकती है, किसी इदारे में, मस्जिद में, कहीं भी सहरी की दावत की जा सकती है, इसमें कोई हरज की बात नहीं। और आखिर में एक और बात मैं आप हजरात के सामने रखूँ, उस पर अच्छी तरह से गौर करें, वो ये कि रमज़ान में हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पर इफ्तार की दावत का एहतमाम होता है। ख़ास तौर से मसाजिद में इफ्तार के लिए इज्तिमाई बंदोबस्त होता है। बहुत सारे लोग उसमें इफ्तार पहुंचाते हैं, खाना पहुंचाते हैं और एक साथ बहुत सारे लोग इफ्तार कर रहे होते हैं। कभी आपने गौर किया किसी ने गलत कहा? बिल्कुल नहीं।
सब लोग इसको सही कहते हैं, कोई इस पे एतराज़ नहीं करता। हालांकि आपको मालूम होना चाहिए कि इफ्तार की दावत से मुतल्लिक ऐसी कोई सरीह रवायत मौजूद भी नहीं है कि इफ्तार की दावत पर लोगों को बुलाओ, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार करते थे तो लोगों को बुलाते थे, या सहाबे कराम एक साथ इज्तिमाई तौर से इफ्तार करते थे। ऐसी कोई रवायत मिलती नहीं। जबकि सहरी के बारे में रवायत मौजूद है, सहरी के बारे में रवायत मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी करते थे, लोगों को बुलाते थे, इज्तिमाई शक्ल में सहरी होती थी। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफ्तार के लिए लोगों को दावत दिया हो कि आओ साथ में इफ्तार करते हैं, ऐसी कोई रवायत नहीं मिलती है। हाँ, ये रवायत मौजूद है जिसे मैं पिछले किसी दर्स में आपके सामने पेश कर चुका हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराएगा तो इफ्तार कराने वाले को भी रोज़ेदार जैसा सवाब मिलेगा। उसकी तशरीह भी आपके सामने हो चुकी है। तो इस रवायत से इशारा मिलता है कि हम इफ्तार की दावत का एहतमाम कर सकते हैं, इफ्तार के दस्तरखान पर लोगों को बुला सकते हैं। ये इशारा मिलता है, ये मसला साबित होता है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन सराहतन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमली तौर पर यह साबित नहीं होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठ के लोगों को बुलाया हो कि आओ इफ्तार करो हमारे साथ में। ऐसा नहीं मिलता। एक सफ़र के मौके पर मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र कर रहे थे, कुछ सहाबे कराम आपके साथ थे, तो आपने सबको इकट्ठा करके इफ्तार किया, वो एक सफ़र की बात मिलती है। लेकिन ऐसे घरों पर आपने इफ्तार किया हो, लोगों को बुलाया हो इज्तिमाई शक्ल में, ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम ये नहीं कहते ये गलत है, ये बिल्कुल सही है। हदीस से इशारा मिलता है वो काफ़ी है और बिल्कुल सही है। हम कहना ये चाहते हैं कि जिस तरह से इन हदीसों की बुनियाद पर हम ये साबित करते हैं और इस मसले को सही मानते हैं कि हम इज्तिमाई शक्ल में इफ्तार कर सकते हैं, इफ्तार की दावत का एहतमाम कर सकते हैं, लोगों के इफ्तार के लिए बुला सकते हैं, तो दूसरी तरफ जो सहरी के बारे में रवायत है जो इससे भी ज़्यादा क्लियर हैं, इससे ज़्यादा वाज़ेह हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी मिल रहा है, सहाबे कराम का अमल भी मिल रहा है, तो उस पर भी हमको नकीर नहीं कहना चाहिए, उसको भी गलत नहीं करना चाहिए। कुछ लोग उसको बिदअत बोलते हैं, ये बहुत गलत बात है। वो खाने की बात है, कोई दावत दे रहा है, एहतमाम कर रहा है, किसी को खिला रहा है, इसमें कौन सी हरज की बात है? इसमें कोई हरज की बात नहीं है। जबकि रवायतें मौजूद हैं और उलमा की तशरीहात भी आपके सामने रख दी गई हैं कि सहरी की दावत में कोई कबाहत नहीं है, इसलिए इस पर एतराज़ नहीं करना चाहिए। बिलखुसूस जब हम इफ्तार की दावत पर कोई एतराज़ नहीं करते, जबकि उसके बारे में रवायतें बहुत ज़्यादा वाज़ेह नहीं है, तो इस पर हम क्यों एतराज़ करते हैं जिसके बारे में रवायतें इफ्तार के बिलमुकाबिल ज़्यादा वाज़ेह और सरी है। खुलासे कलाम ये कि आज आपके सामने जो हदीस पेश की गई उसमें सहरी के लिए दावत का जिक्र है और उससे ये साबित होता है कि सहरी के लिए दावत के एहतमाम कर सकते हैं। सहाबे कराम का अमल भी इस पर मिलता है। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ताला हम सबको किताब और सुन्नत की रोशनी में हर अमल अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।